कहानी की शुरुआत में हम 2021 के अफगानिस्तान के समय को देखते हैं, जहां मलिक नाम का एक आदमी होटल से अपने घर की तरफ लौटता है। देखने में वह काफी खतरनाक लगता है। गुस्से में वह अपने घर के पीछे की तरफ जाता है, जहां उसने बहुत से लोगों को पिंजरे में कैद रखा था। उसके पास में खड़े भूखे कुत्ते उन लोगों को देख रहे थे। मलिक ने अपने साथी को उन्हें बाहर निकालने के लिए कहा और उन कैदियों में 4 लड़के और एक लड़की थी। मलिक ने उस लड़की को बाजार के बीचों बीच बिठाया और लोगों से कहा कि इसे पत्थर मारो ताकि यह मर जाए, जिससे वहां मौजूद सभी लोग उस लड़की के ऊपर पत्थर बरसाने लगते हैं। तभी ऊपर से कई हेलीकॉप्टर नीचे आने लगे। हेलीकॉप्टर में बैठे लोग गोलियां चलाने लगे, जिससे यहाँ के लोग डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। हेलीकॉप्टर के लोग आर्मी के थे और वह लड़की जिसे पत्थर मारे जा रहे थे उनकी साथी जेक थी। उन्होंने उसे उठाकर हेलीकॉप्टर में डाल दिया। मलिक ने एक हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया था। जब पायलट ने यह देखा तो उसने तुरंत अपना हेलीकॉप्टर उड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसमें जेक भी थी। बाकी आर्मी वाले भी अपने अपने हेलीकॉप्टर लेकर वापस चले गए। जेक ने पायलट को हेलीकॉप्टर रोकने को कहा, क्योंकि उसके साथी अभी नीचे थे, लेकिन पायलट ने उसकी बात नहीं मानी। ऊपर से जेक ने देखा कि उसके साथी मारे जा चुके थे। यह देखकर वह जोर जोर से चीखने लगती है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें एक लड़कियों का स्कूल दिखाया जाता है। जब लंच टाइम में कुछ लड़कियां आपस में मजाक कर रही थीं, तभी अचानक बहुत सी गाड़ियां जबरदस्ती स्कूल में घुस जाती हैं, जहां आमिर नाम का आदमी अपने साथियों के साथ मिलकर टीचर्स और स्टूडेंट्स को जबरदस्ती गाड़ियों में बिठाने लगता है। कुछ लड़कियां स्कूल की छत पर चली जाती हैं और आमिर बार बार दुर्रानी नाम के एक आदमी की बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन कोई उसे जवाब नहीं देता। एक टीचर ने बताया कि वह लड़की आज स्कूल ही नहीं आई। यह सुनकर आमिर ने उस टीचर को गोली मार दी। फिर वह खुद उस लड़की को ढूंढने गया और आखिरकार उसे ढूंढ ही लिया। बाकी जो लड़कियां उसके साथ थीं, आमिर ने अपने साथियों से कहा कि उन्हें छत से नीचे फेंक दो। इसके बाद आमिर ने अपना एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने बताया कि हमने उस लड़की को पकड़ लिया है। आमिर ने लड़कियों को एक कमरे में बंद कर दिया और वहां मौजूद लड़कियों में से एक ने कहा कि हम इस लड़की की वजह से आज मुसीबत में हैं। वह हमारी आर्मी की कैप्टन थी, इसलिए आर्मी उसे बचाने के लिए आई थी। अब ठीक होने के बाद जेक की अफसरों के साथ मीटिंग होती है। अफसर ने उसकी पूरी बात सुनी ही नहीं और कहा आगे 2 छुट्टियां हैं, अब सोमवार को ही बात होगी। जेक को गुस्सा तो आया, पर अब वह कुछ कर ही नहीं सकती थी, इसलिए वह बॉक्सिंग करने के लिए चली गई। जब वह फ्री हुई तो उसे वहां ट्रेविस नाम का एक आदमी मिला। जेक ने उसे लड़कियों और आमिर की तस्वीरें दिखाई। ट्रेविस ने जेक की मदद की और उसे पासपोर्ट बनवा कर दिया, ताकि वह उस जगह जा सके जहां आमिर ने लड़कियों को कैद कर रखा था। एयरपोर्ट पर एक आदमी उसे रिसीव करने के लिए आया। वह जेक से बेमतलब ज्यादा फ्री होने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वह उसे होटल तक छोड़ने गया। होटल में एक लड़की उसे रूम तक लेकर आई। रूम में और भी लड़कियां थी और एक आदमी भी था, जिसका नाम डॉक्टर माइक था। सबने अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया। जेक ने भी अपना मिशन शुरू कर दिया और जिन लोगों की उसे जरूरत थी उनसे संपर्क करना शुरू कर दिया। जेक फिर से ट्रेविस से मिलने गई। वहाँ एक महिला उसके पास आई और कहने लगी, मेरी बेटी को किसी भी तरह से आतंकवादियों से वापस लाओ, इसके लिए तुम्हें मनचाही कीमत मिलेगी। जेक ने आगे का सफर शुरू किया और उन्हें एक साथ बॉर्डर पार करना था, लेकिन बॉर्डर बंद था और उन्हें उसके खुलने का इंतजार करना पड़ता है। उनके ट्रक में दवाइयां रखी थी और इसी बहाने से वे बॉर्डर पार करने वाली थी। आर्मी ने ट्रक को चेक किया और उन्हें जाने दिया। मलिक ने एक लड़की को अपने पास बुलाया और कहा, अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो इसके बदले मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसने लड़की को एक लेटर देकर कहा कि इसे पुलिस स्टेशन पहुंचाओ। लड़की अपनी आजादी के लिए यह काम करने को तैयार हो गई। जेक भी अपने साथियों के साथ बॉर्डर पार करके होटल पहुंच चुकी थी। अब जेक ने बुर्का पहना और इस इलाके में रहने वाली एक महिला से मिलने गई। वे दोनों पहले से एक दूसरे को जानती थी। जेक ने उससे मलिक के ठिकाने के बारे में पूछा। सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे जो उन्हें दिया गया था। ट्रेविस जब लड़कियों के साथ जिस जगह पर गया, वहां वह पहुंचने से पहले ही तबाह कर दी गई थी। इससे ट्रेविस को बहुत गुस्सा आया। मलिक का साथी एक लड़की को कार में पुलिस स्टेशन लेकर आया और कहा, अंदर जाओ और यह लेटर ऑफिसर को दे दो। जैसे ही लड़की पुलिस स्टेशन के अंदर गई, लड़का खुद कार से बाहर भाग गया और कार में बम ब्लास्ट हो गया। धमाके की आवाज सुनकर सब लोग बाहर भागे। लड़की जो जानकारी लेकर आई थी, उसने अपने साथियों को इस बारे में बताया। जिन लोगों ने पुलिस स्टेशन में धमाका किया था, उन्होंने रात को एक और बिल्डिंग में धमाका कर दिया। आर्मी तुरंत गाड़ियों को लेकर मौके पर पहुंची। जेक और उसके साथियों ने मौके का फायदा उठाकर बाकी लोगों को मारना शुरू कर दिया और वहां से हथियार इकट्ठा करने लगे। उसी दौरान आर्मी वापस आ गई, लेकिन जेक और उसके साथियों ने अपनी गाड़ियों को हथियारों से भर लिया और आर्मी की गाड़ियों को बम से उड़ाते हुए वहां से भागने लगे। इसी बीच जेक के एक साथी को गोली लग गई और वह गाड़ी से नीचे गिर गया। जेक अपने साथी को ऐसे नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने ड्राइवर से गाड़ी वापस लेने
के लिए कहा और उन्होंने अपने साथी को उठा लिया। वे लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागते हैं। ट्रेविस को गोली लगी थी और वह मर चुका था। जेक को अपने साथी का गहरा दुख हुआ। उसने ट्रेविस के हाथ से एक नंबर लिया और अपने एक साथी को उस नंबर को ट्रेस करने के लिए कहा। जेक ने अपने साथी को दफनाने की तैयारी की। उसी समय वह महिला भी आई जो अपनी बेटी को बचाने के लिए पैसे देने वाली थी। उस महिला ने ही जेक को पुलिस स्टेशन में हुए पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया था। महिला अपने साथ पैसे लाई थी और वह इन लोगों को हिम्मत देना चाहती थी ताकि वे यहाँ से भाग न जाएं। मलिक अब एक और लड़की को जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। वह उसे कह रहा था, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। जेक की एक पुरानी दोस्त उससे मिलने आई और उसने बाकी साथियों से अपना परिचय कराया। उसने जेक और उसके साथियों को आतंकवादियों की सारी योजनाओं के बारे में बताया। जेल से एक आदमी को रिहा किया गया था जिस पर जेक और उसके साथी नजर रख रहे थे। उन्हें यह आदमी हर हाल में चाहिए था क्योंकि इसके जरिए वे आतंकवादियों को धमकाकर लड़कियों को आजाद करवा सकते थे। इसी वजह से उन्होंने आर्मी के रास्ते में कई जाल बिछा दिए। इस लड़ाई के दौरान उनकी एक साथी बुरी तरह से घायल हो गई। जेक के साथ 2 ड्राइवर थे जिनमें से एक मर चुका था। वे लोग अभी तक आतंकवादियों तक पहुंच नहीं सके थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने कुछ साथियों को खो दिया था। जेक परेशान हालत में बैठी थी, जैसे वह अपनी हिम्मत खो रही हो, लेकिन उसे अपनी टीम के हर सदस्य की चिंता थी। जेक रो रही थी। उसके एक साथी को आर्मी ने पकड़ लिया था। आर्मी ने लाइव वीडियो में आकर उस लड़की का गला काट दिया। जेक ये देखकर चीख चीख कर रोने लगी। यह सब जेक की वही दोस्त कर रही थी जिसके बारे में जेक समझ रही थी कि वह उसकी मदद करने वाली है, लेकिन उसने ही आर्मी को उसके प्लान के बारे में बता दिया था। जब जेक को यह सब पता चलता है तो उसने गुस्से में उसे मार दिया। वह लेडी मलिक की सहयोगी थी। वह बुजुर्ग आदमी जिसे आर्मी ने आजाद कर दिया था वह उसी लेडी के पास था। जेक के जाने के बाद मलिक आकर उसे अपने साथ ले गई। जेक अपने साथियों के साथ दूर खड़ी यह सब कुछ देख रही थी। जेक ने अपने फोन पर एक ट्रैकिंग सिस्टम लगा रखा था जिससे वह मलिक की लोकेशन को ट्रैक कर सकती थी। जेक गुप्त रास्तों से मलिक के ठिकानों तक पहुंच चुकी थी। वहां जाकर उसने बुर्का पहना और बाकी काम करने वाली महिलाओं के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया। इसी दौरान वह सब कुछ नोट कर रही थी। फिर वह लिफ्ट के जरिए नीचे आ गई जहां लड़कियों को कैद करके रखा गया था। जब जेक लड़कियों तक पहुंच गई तो उसने अपने साथियों को उनकी लोकेशन भेज दी। मलिक ने एक लड़की से कहा कि अगर वह उससे शादी कर लेगी तो वह बाकी लड़कियों को आजाद कर देगा। इसी वजह से उस लड़की को दुल्हन की तरह सजाया गया था। मलिक को अचानक क्या हुआ कि उसने तलवार से बुजुर्ग आदमी को मार डाला। जेक ने मौके का फायदा उठाकर कैमरे के सामने बैठे आदमी को मार डाला। उसी दौरान उसके साथी भी वहां पहुंच गए थे। उन्होंने मलिक के ठिकाने पर कई जगह बम लगा दिए। कुछ लोगों को उन पर शक हो गया। मलिक और उसके साथियों ने बुर्का पहने सभी महिलाओं को सामने खड़ा कर दिया और उनसे बुर्का हटाने को कहा। जब एक महिला ने बुर्का नहीं हटाया तो एक आदमी ने उसका नकाब हटाया। जैसे ही नकाब हटाया गया उसने हाथ में पकड़े बटन को दबा दिया। बम धमाके होते चले गए। जेक की एक साथी लड़कियों को आजाद करके ऊपर ले जा रही थी। जेक और मलिक आमने सामने थे। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। आखिरकार जेक ने मलिक को मार ही दिया। जेक के सभी साथी आखिरी सांस तक लड़ते रहे और सभी ने बहुत साहस दिखाया। जेक ने अपने साथियों और लड़कियों को अपनी आर्मी के हवाले किया जो उन्हें हेलीकॉप्टर में लेकर चले गए, लेकिन जेक ड्राइवर के साथ वहीं पर थी। वह इसी तरह और लड़कियों को बचाने के मिशन को जारी रखना चाहती थी, इसलिए वह आर्मी के साथ नहीं गई थी। और इसी के साथ यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती।